चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है आखिरी किनारा। इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसी एक छोटी सी बस्ती थी, रामपुरा। यहाँ लोग पहाड़ों से उतरकर नदी के किनारे खेती करते थे। जीवन सरल था, मगर नदियाँ हमेशा यहाँ डर का कारण बनी रहती थी। बादलों का फटना। एक दिन पहाड़ों में काले बादल उमड़ आए। अचानक तेज बारिश होने लगी। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने आसमान की ओर देखा और कहा, यह सामान्य बरसात नहीं है, लगता है बादल फटने वाला है। सबको चेतावनी दे दो। लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग अपने घरों और मवेशियों को बचाने में लगे रहे। उन्हें लगा कि हर साल बारिश आती है तो ये भी उसी का हिस्सा है। कुछ ही घंटों में नदी उफान पर आ गई। पानी खेतों को लील गया और गांव के घरों की ओर बढ़ने लगा। अब लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। बच्चों के रोने की आवाज़, औरतों की चीखें, मवेशियों की बेचैनी, सब कुछ डरावना था। युवक अरुण, जो शहर में पढ़ाई करके ही लौटा था, चिल्लाया, सभी लोग ऊंचाई पर चलो, जान बचानी है तो सामान को पीछे छोड़ दो। लेकिन कुछ लोग अनाज और पैसे समेटने में ही लग गए। अरुण ने देखा उसकी छोटी बहन सुनीता पानी में बहने वाली थी। उसने तुरंत एक लंबी रस्सी पकड़ी और उसे बांधा कर खींच लिया और चिल्लाया, सुनो सब लोग, बाढ़ में सबसे पहले ऊंचाई ढूंढो, जमीन छोड़ो, मकान छोड़ो, लेकिन परिवार को मत छोड़ो। सामान वापस मिल सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। उसकी बातें सुनकर लोग धीरे धीरे समझने लगे और सब भागने लगे। गांव के कुछ नौजवानों ने नाव की जगह बड़े बांस और लकड़ी के तख्तों से बेड़ा बना दिया और बच्चों और बूढ़ों को उस पर बिठाकर ऊंचाई की ओर पहुंचाया। महिलाओं ने अपने दुपट्टों को रस्सी की तरह बांधा, जिससे लोग एक दूसरे को पकड़कर सुरक्षित जगह तक जा सकें। सबने पहली बार अनुभव किया कि एकता और धैर्य ही असली सुरक्षा है। बचाव दल पहुंचा। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद जब गांव के लोग ऊंचाई पर सुरक्षित पहुंचे, तभी सेना और आपदा राहत दल वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे गांव के लोग बहुत समझदार निकले। यदि समय पर ऊंचाई पर नहीं जाते तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता। कुछ दिनों के बाद जब पानी उतर गया, गांव के लोग टूटे घरों को देखकर रो पड़े। लेकिन अरुण ने सबको संभाला। हमने जो खोया है वो समय और मेहनत से वापस पा लेंगे, लेकिन हमने जो बचाया है, जिंदगी, वही सबसे कीमती है। गांव के लोग अब हर साल बरसात से पहले ऊंचाई पर सुरक्षित ठिकाने बनाने लगे। बच्चों को सिखाया कि बाढ़ में कभी भी पानी को पार करने की कोशिश मत करो। कहानी अगर अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। वापस लौटते हैं कहानी में। ऊंचाई और पक्के ठिकानों पर भागो। मोबाइल में आपदा नंबर और चार्ज हमेशा रखो। रेडियो, टार्च, सूखा अनाज और दवाइयाँ हमेशा तैयार रखो। मोरल ऑफ द स्टोरी, रामपुरा के लोग अब जानते थे प्रकृति से लड़कर नहीं जीता जा सकता, बल्कि समझदारी, धैर्य और एकता से सुरक्षित रहा जा सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि बाढ़ जैसी आपदा में घबराने से नहीं बल्कि समझदारी और तैयारी से जीवन बचाया जा सकता है।